जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा 12वें भाव में होता है, उसको हम किस प्रकार से समझेंगे। बड़ी ही काम की एक टेक्निक मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। एक तो हम जानते हैं कि चंद्रमा जब 12वें में भाव में जाएगा तो वहां पर बृहस्पति जो कि उसके मित्र हैं वो उसका वेलकम करेंगे। और वहीं पर जो राहु के साथ उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो चंद्रमा 12वें में अच्छे और बुरे परिणाम किस प्रकार से देगा, ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमें एक चीज को समझना होगा कि चंद्रमा के जो मित्र हैं मंगल, वो कुंडली में जहां पर भी बैठे होंगे, यानी कि मंगल ग्रह आपके कुंडली में जहां पर भी बैठा होगा, जिस भाव में भी बैठा होगा, उस भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट उसको मिलेंगे। देखो, ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। चंद्रमा जिन लोगों की कुंडली में 12वें भाव में होंगे, तो उन्हें ये देखना है कि मंगल ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठे हैं। वहां से उनको मैक्सिमम आउटपुट मिलने के चांस बनते हैं। अर्थात वो अपना फोकस मंगल ग्रह की स्थिति पर करेंगे और मंगल को शुभ बनाने का प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखना, चंद्रमा जब भी 12वें भाव में होता है तो मंगल ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं बद भी हो जाता है। तो बद मंगल को शुभ बनाने का प्रयास करने से मंगल जिस भाव में भी बैठेगा उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स वहां से मिलने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा 12वें में बैठा है और मंगल पहले भाव में चला जाए किसी का, तो उनको राज दरबार से बहुत मदद मिलेगी, सरकारी कामों से बहुत मदद मिलेगी, गवर्नमेंट से बहुत मदद मिलेगी, किसी पोस्ट पोजीशन पर, ऊंची पोस्ट पोजीशन पर पहुंचने पर उनको बहुत मदद मिलेगी। इसी प्रकार अगर सेकंड हाउस में चले जाए तो उसको अपने ससुराल पक्ष से बहुत मदद मिल सकती है, धन कमाने में उसको बहुत मदद मिल सकती है, अपने कुटुंब से मदद मिल सकती है। तीसरे भाव में अगर मंगल होगा तो भाई बहनों से उसको बहुत मदद मिल सकती है। चौथे भाव में मंगल होगा तो प्रॉपर्टी से, एसेट से वो अच्छा कमा सकता है, लग्जरी, माँ से, मदर से उसको हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार से पंचम में हो तो संतान उसकी बड़ा अच्छा अर्निंग करेगी। इस प्रकार से आप 12 के 12 भावों तक घुमा करके ले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से उसको मदद सबसे ज्यादा मिलेगी। अब समस्या क्या होगी, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि चंद्रमा के जो दो शत्रु हैं, बुध और केतु, 12वें भाव का चंद्रमा बुध और केतु का नुकसान करेगा। अर्थात अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने कुंडली लेकर आता है जिसका बुध से रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, जैसे कोई कहता है मैं बैंकिंग की परीक्षा देना चाहता हूँ, या मैं शेयर मार्केट में जाना चाहता हूँ, या मैं फाइनेंस का काम करना चाहता हूँ, तो उनको आपको मना करना होगा, क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा ऐसे कार्यों को असफल बनाने का पूरा प्रयास करेगा। इसी प्रकार से केतु से रिलेटेड काम क्या होता है, जो महीन इंजीनियरिंग होती है, बहुत स्मॉल, जैसे रोबोटिक इंजीनियरिंग है, आपके घड़ी के अंदर जो पुर्जे डलते हैं वो वाली इंजीनियरिंग है, जो बारीक इंजीनियरिंग है, टेक्निकल चीजें हैं, वो काम उनको सूट नहीं करेंगे। उन लोगों को कोई बड़ा व्यापार भी स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर वो काम करें तो एक दुकानदारी तो कर सकते हैं, छोटी दुकानदारी कर सकते हैं, जिसमें कोई पार्टनरशिप इन्वॉल्व ना हो, वो काम तो कर सकते हैं। पर अगर वो कंपनी बना करके, फ्लॉट करके कंपनी को और बड़े लेवल के ऊपर अगर काम करेंगे तो फेल होने के चांस बहुत ज्यादा
बन जाते हैं। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे में क्या किया जाए? सिंपल बात, 3 काम आपको करने हैं। पहला काम, मंगल के ऊपर निगाह रखनी है, मंगल को बद नहीं होने देना। मंगल बद होने का मतलब ये है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे मंगल कमजोर पड़ जाए। जैसे कि साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना, उनको कोई बेसमेंट वाले में, बेसमेंट ऐसे बेसमेंट में नहीं रहना जिस बेसमेंट में रोशनी आती हो, ऐसे बेसमेंट में जाकर के उसको काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। हनुमान जी की पाठ पूजा विशेष रूप से उसको करनी होगी, तथा गुरु ग्रह को और गुरु ग्रह को और सूर्य को बल प्रदान साथ में करना होगा, यानी कि उनके उपाय भी उसको बराबर करने चाहिए। अन्यथा ये कई चीजों पर इम्पैक्ट डालेगा। अब हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि अगर मैंने बताया ये बुध को नुकसान करेगा, तो बुध का मैंने व्यापार तो बता दिया, पर जैसे मैंने बहन बेटी भुआ मौसी नहीं बताया। हो सकता है कि उसकी बहन बेटी भुआ मौसी तकलीफ में हो। अगर बहन बेटी भुआ मौसी तकलीफ में हैं तो उन्हें बुध ग्रह के उपाय करने होंगे, बुध ग्रह को शांत करना होगा। तो कुछ चीजें आपको अपने एंड से भी समझ लेनी है। फिर नेट सेल में बताऊंगा कि चंद्रमा यदि 12वें में है तो मंगल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मंगल जिस भाव में जाएगा उस भाव से अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकता है, उम्मीद कर सकता है। मंगल को बद ना होने दे, किसी भी कीमत पे मंगल को कमजोर ना होने दे, तथा चंद्रमा के शत्रु ग्रह बुध और केतु, इनका चंद्रमा बैठ करके नुकसान करेगा। तो इनसे रिलेटेड चीजों में व्यापार ना करें, इनसे रिलेटेड चीजों में आगे ना बढ़े। कोशिश करें कि इन्हें शुभ बनाने का प्रयास करें। 12वें भाव के चंद्रमा को रात का तूफान भी कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि रात काटनी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है, रात को पार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, कंटिन्यूअस विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं। एक प्रकार से वैचारिक तूफान इनके मन मस्तिष्क में चलता रहता है, जिसके कारण इनकी नींद डिस्टर्ब बहुत रहती है। ये अक्सर 12वें चंद्रमा वाले लोगों के साथ समस्या रह सकती है। अगर किसी के साथ ये लक्षण मैच करता है तो उन्हें बरसात का पानी कांच की बोतल में भर करके अपने घर में रखना चाहिए। बिना जोड़ का गोल्ड का छल्ला, बिना जोड़ का गोल्ड का छल्ला अपनी उंगली में धारण करना चाहिए। शरीर पर गोल्ड जरूर धारण करना चाहिए, शरीर पर गोल्ड जरूर धारण करना चाहिए। और यदि कुंडली में मंगल बद्ध हो जाए बुरी तरीके से, तो सोना, चांदी और तांबा त्रिधातु का छल्ला ये जरूर धारण करें। ये उपाय उन्हें निश्चित रूप से करने चाहिए। और क्या खास ध्यान रखना चाहिए? जिनका भी चंद्रमा 12वें में हो उन्हें अपनी कमाई पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ठीक ना हो और चंद्रमा 12वें में हो, तो माता पिता के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। अक्सर उन्हें अपनी कमाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि माता पिता बहुत अच्छा कमाते हैं, उनसे पैसा मिल जाएगा और उसी के भरोसे पे बैठे रहे।
नहीं तो ये चीज खराब हो जाती है। गुरुजी ये छल्ला कौन सी फिंगर में पहने? ये रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। राइट हैंड की। हाँ जी। हाँ रितु जी बताइए। गुरुजी अगर मंगल ही 12वें घर में हो चंद्रमा के साथ हाँ तो? देखिए, अगर मंगल 7वें 12वें भाव के अंदर है तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो उनको विदेश या विदेश से रिलेटेड चीजों में उनको बेनिफिट मिलने के चांस है। हेलो, इसका मतलब ये है कि अगर 12वें में मंगल भी साथ में बैठा है तो उन लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ करके दूसरी जगह जा करके काम करना चाहिए, अपने आप को दूसरी जगह स्थापित करना चाहिए। समझ गए बात को? तो उनको कामयाबी मिलेगी। अन्यथा अगर वो अपनी जन्मभूमि पर रहेंगे तो शायद कामयाबी उनको ना मिले। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा 12 तक हो गया है। अगला ग्रह है मंगल। मंगल की बड़ी जरूरत है। मंगल का मतलब होता है नेक, नेक कार्य। मंगल का शुभ और अशुभ दोनों ही एस्पेक्ट देखे जाते हैं। हाँ कविता जी जल्दी बताइए। सर जैसे आपने बताया कि ना चंद्रमा 12वें घर में है तो मंगल जहां भी होगा उससे रिलेटेड अच्छा असर देगा, ठीक है। तो मंगल अगर बद हो जाए तो उस केस में भी ऐसा ही होगा? हाँ, वो रिजल्ट उसको वहां से ज्यादा अच्छे आएंगे, पर बद को ठीक करना होगा। क्योंकि मंगल जब भी, जैसे ही चंद्रमा 12वें में जाता है, मंगल तो बद हो ही जाता है। तो ये मंगल बद का मतलब मैं अभी आपको इस लेक्चर से समझ में आ जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल है। पहले तो आप थोड़ा सा मंगल के बारे में बता दूं। मंगल हमारा जोश है, हमारे बॉडी का स्टेमिना है, हमारी शौर्य गाथा है, हमारा पराक्रम है, हमारा बल है, हमारी बोल्डनेस है। मंगल मंगल समस्याओं से जूझने की ताकत है। मंगल मदद लेने और मदद देने वाली शक्ति का नाम मंगल है। इसीलिए जो मंगल ग्रह का संबंध है वो हनुमान जी से है, भगवान महावीर से है। मंगल का संबंध योद्धा से है, फाइटर से है, शस्त्रधारी यानी कि जो हथियारबंद सैनिक है, संबंधित है मंगल का संबंध, कॉफी दे दोगी? उससे संबंधित है मंगल। मंगल दो प्रकार से देखा जाता है, मंगल शुभ और मंगल अशुभ। लाल किताब ने इसको कहा गया है मंगल शुभ और मंगल बद। बद का मतलब होता है बुरा। यानी कि हमें सबसे पहले जन्म पत्रिका में देखना है कि मंगल हमारा शुभ की कैटेगरी में है या मंगल बद की कैटेगरी में है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो खून है, जो हमारा रक्त है, वो भी मंगल है। और अगर खून ही खराब हो गया तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो नहीं आएगी। तरह तरह की नाना प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। रक्त संबंधी विकार हमें बहुत तंग करते हैं, खास करके फैटी लीवर और पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो मंगल को हमारे भाइयों से भी जोड़ा जाता है। मंगल वो वाला व्यक्ति भी है जो हमें समय समय पर मदद करता है। इस संसार में हमें जिस व्यक्ति से मदद मिलती है वो हमारे लिए मंगल है। अगर मैं नेट सेल में कहूं तो, जैसे कोई आपका बॉस हो सकता है, कोई आपका भाई हो सकता है, कोई आपका मित्र हो सकता है, तो ये समझ लीजिए ये व्यक्ति ही आपका मंगल है। मंगल अगर बद है तो मदद
कम मात्रा में मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती है। सिर्फ इसका मतलब ये है, जैसे कई लोगों के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो इतने शक्तिशाली होते हैं और वो उनके सहारे से ही पूरी जिंदगी बहुत आराम से बिता जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलती और उसे हमेशा उस व्यक्ति की मदद मिलती है। जब भी मदद मांगता है तुरंत से पहले मदद मिलती है। तो एक प्रकार से वो शक्तिशाली व्यक्ति ही उस व्यक्ति की कुंडली का मंगल है। सिंपल, बहुत ही आसान भाषा के अंदर। पर यही मंगल अगर बद्ध हो जाए तो हमें गुस्सा देता है, इम्पेशंस देता है, ईर्ष्या देता है, जिसे हम जीलियसी बोलते हैं कि आदमी जो है ईर्ष्या कर रहा है, कुड़कुड़ करने वाला, हमेशा परेशान रहने वाला, इमोशनली अपसेट रहता है आदमी। क्योंकि मंगल चंद्रमा की तरह ही इमोशनल ग्रह भी है, पर इसका जो इमोशंस लेवल होता है बहुत हाइट पे होता है, बहुत हाइट पे होता है। चंद्रमा का इमोशंस लेवल इतना हाइट पे नहीं होता जितना मंगल का इमोशंस लेवल हाइट। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति जब इमोशनल हो जाता है तो बहुत बड़ा कारनामा कर सकता है, नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी। ये समझ लीजिए। मंगल का संबंध जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, एसेट से होता है। मंगल का संबंध जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, एसेट से होता है। मंगल हमारी इच्छा शक्ति का ग्रह है। अर्थात जब हम देखते हैं ना, कुछ लोगों में इच्छा शक्ति नहीं होती, काम करने की शक्ति नहीं होती, वो बहुत ज्यादा जो है दिलचस्पी नहीं रखते आगे बढ़ने में, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर होना, डिजायर लेवल कम होना, ये मंगल पर डिपेंड करता है। जिन लोगों का मंगल शक्तिशाली होता है वो लोग जीवन में ऊपर बढ़ने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं और जब तक नहीं रुकते, जब तक सफल ना हो जाए, सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक वो अपने काम में लगे रहते। ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर जिसका मंगल वीक, इसका मतलब उसकी डिजायर भी वीक है। सपने अलग होते हैं, ये ध्यान रखना, सपने अलग होते हैं और कर गुजरने की क्षमताएं अलग चीज है। ख्वाब तो हर कोई पाल के बैठा रहता है कि मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, पर कार्य को एग्जीक्यूट करने की पावर उन्हीं के पास होती है जिनका मंगल अच्छा होता है। अब हम आते हैं कि किन किन लोगों का मंगल अच्छा होता है, किन का मंगल बुरा होता है। सबसे पहले उसको समझ ले। तो पहला नियम समझ लीजिए, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य बुध एक साथ हों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य बुध एक साथ हों, तो उनका मंगल नेक माना जाएगा, यानी कि अच्छा मंगल माना जाएगा। नंबर 2, चंद्रमा पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में, तो भी मंगल शुभ माना जाएगा। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब तक मजबूत हैं, ध्यान से समझना इस सूत्र को, क्योंकि मंगल बद्ध तो देखने में कई बार हो जाएगा, पर अगर ये सूत्र बता रहा हूं, सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं, मंगल बद्ध का सूत्र समझ लो, सूर्य और चंद्रमा में ही ताकत है जो मंगल बद्ध को भी ठीक कर सकते हैं। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अच्छे हैं, तो बेशक नियमों के अनुसार मंगल बद भी हो रहा हो, तो मंगल बद के बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। अब यहीं से उपाय निकल जाएगा आगे चल करके।
अगला समझेंगे मंगल। अगर सूर्य शनि कुंडली में एक साथ हो जाएं, सूर्य शनि कुंडली में एक साथ एक ही भाव में बैठ जाएं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत गलत है। ये मंगल को बद कर देता है। इसी प्रकार से सूर्य यदि छठे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में और 12वें भाव, फिर से बोल रहा हूं, सूर्य छठे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में हो जाएं, तो भी मंगल बद हो जाता है। इसी प्रकार से मंगल के दो शत्रु ग्रह हैं, बुध और केतु। अगर मंगल ग्रह बुध के साथ बैठ जाए या मंगल केतु के साथ बैठ जाए, तो भी मंगल बद हो जाता है। और ज्यादा मंगल बद कब होगा? जब बुध ग्रह पहले भाव में या 8वें में बैठ जाए। बुध ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में या 8वें भाव में बैठ जाए, मंगल बद हो जाएगा। इसी प्रकार से केतु पहले भाव में, तीसरे भाव में और 8वें भाव में हो जाए, तो भी मंगल बद हो जाता है। चंद्रमा 12वें का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि चंद्रमा 12वें में होगा तो भी मंगल बद हो जाता है। इसी प्रकार से राहु ग्रह पंचम भाव में या 9वें भाव में बैठ जाए, किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु 5वें में हो जाए या 9वें में हो जाए, तो भी मंगल बद हो जाता है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत अलग अलग तरीकों से मंगल बद हो रहा है। इसी प्रकार से 9वें भाव में बुध और शुक्र बैठ जाएं, तो भी मंगल बद हो जाता है। आरितु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जैसे आपने कहा कि बुध फर्स्ट में हो तो भी मंगल बद, अगर लेकिन बुध सूर्य के साथ हो पहले घर में वो तो हम मंगल बताएंगे, वो रितु जी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं ठीक। पूरा क्या पता आपका आंसर मिल जाए। ठीक है सर। तो लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बोलेंगे प्लीज। लास्ट वाला मैंने बोला है, राहु 5वें भाव नाइन्थ। में या 9वें भाव में राहु हो तो मंगल बद हो जाता है। इसी प्रकार से 9वें भाव में अगर बुध बैठा हो या शुक्र बैठा हो या बुध शुक्र दोनों बैठ जाएं, तो भी मंगल बद हो जाता है। सर आपने जब बताया था कि मंगल अच्छा होता है, तो आपने एक तो बताया था कि जब सूर्य और बुध साथ में बैठ जाए, जी फिर जी। आपने चंद्रमा के 5-6 घर बताए थे, वो एक बार आप बता सकते हैं कौन से भाव? पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 8वां भाव और 9वां भाव। 1 से लेकर के 4 तक चंद्रमा बैठा हो और 8वां और 9वां बैठा हो। ओके। सर तो अभी रुक मंगल जाओ, बद अभी है। प्रश्न ना पूछो, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है आपको वहीं पर आंसर मिल जाए। अब आप लोगों ने देखा कितनी सारी स्थितियां बन गई है कि मंगल बद होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस बात से क्या प्रतीत होता है? इस बात से प्रतीत होता है
यही कारण है कि 90% लोग ईर्ष्या की वजह से, क्रोध की वजह से, अपने इमोशनल फटीग की वजह से, अपनी शारीरिक शक्ति की कमजोरियों की वजह से और शरीर में पाचन से रिलेटेड विकारों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। 90% लोग अपनी मैरिज लाइफ से इसी मंगल ग्रह की वजह से परेशान है। 90% लोग, क्योंकि मंगल बद हो जाना डायरेक्ट मैरिज लाइफ पर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो मंगल का रोल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। मंगल को शुभ करने से हमारी मैरिज लाइफ अच्छी हो सकती है, हमारा स्वभाव अच्छा हो सकता है, हमारा शरीर अच्छा हो सकता है, हमारी इच्छा शक्ति तीव्र हो सकती है, हम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो जब भी कोई नया काम आरंभ करते हैं बहुत ज्यादा जोश के साथ करते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो अपना जोश खोते चले जाते हैं और फिर उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उस काम में। ये मंगल बद की निशानी है। ऐसे लोगों को हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। जिन लोगों का भी मंगल बद होता है उन्हें मोटिवेशंस की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, उन्हें अच्छे रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब कहेंगे अच्छे रिलेशन की तो सबको ज्यादा जरूरत होती है, पर हाँ, इन लोगों का रिलेशनशिप खराब होते ही ये लोग अंदर से टूट जाते हैं, बुरी तरह टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कई लोग तो कमाना खाना तक छोड़ के बैठ जाते हैं, या बस उतना ही कमाते हैं जितना बस गुजारा चलता रहे, उससे ज्यादा कमाने की शक्ति भी ये खो बैठते हैं। एक तरह से ये मन का उबाल है, मंगल बद मन का उबाल, भावनाओं का उबाल है ये। कुछ भी घटना नहीं घट रही होगी तो भी अगर ये एकांत में बैठ जाएंगे, इनके दिमाग में कोई पुरानी घटना आ जाएगी जो कि इनके अपने रिश्तों से रिलेटेड होगी। एकदम नेगेटिव विचार आते ही कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे को गलत बोला था, उसने मेरे साथ चीटिंग की थी रिश्तों के अंदर, और वो बस अंदर ही अंदर कुढ़ना शुरू हो जाएंगे और वहीं बैठे बैठे प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा होगा, उनकी सोच में ही ये चीजें होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं दिमाग से ही लोग। मंगल बद वाले लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं और दिमाग में इनके बहुत सारे विचार भरे रहते हैं, और इनको अक्सर वो घटनाएं ज्यादा याद आती हैं जिन घटनाओं ने इनको इमोशनली हर्ट किया हुआ होता है। इनको पैसे का नुकसान बेशक ये भूल जाए, पैसे का नुकसान इनको ज्यादा याद नहीं रहेगा, पर इमोशनली इनको किसी ने हर्ट किया है, वो घटना ये अपने सारे जीवन भर नहीं भुला पाते। इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक इलाज करना भी जरूरी है और एस्ट्रोलॉजिकल इलाज करना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। अब और ये मंगल बद जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रॉब्लम है, ये भी मैं बता दूं। एक प्रकार से लाल किताब तो इसे कहते हैं खून की खराबी, खून खराबा खून खराबी। कि ये ब्लड को खराब कर देता है, और ब्लड खराब होगा तो हमारे शरीर में स्किन से संबंधित विकार, पाचन संबंधी विकार, हमारे लीवर से संबंधित, फैटी लीवर से संबंधित विकार, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें दिक्कत देती है।
हाँ, आप बताइए ज्योति जी क्या कह रहे हैं। सर आपने जो अभी कहा कि मंगल बुध हाँ, बोलिए। है कि इसमें से हम ये देख सकते हैं कि जैसे सोच अगर कि घर में आपकी नैरो माइंडेड सोच होती है तो सर आवाज आ रही है? अब आइए। हाँ बताइए। नैरो माइंडेड सोच होती है। कैसे आपने जो सोच होती है वो उसी सोच को देख देख के बड़े होते हैं आगे से आगे, तो ये जो इम्पेशेंट होना और नैरो माइंडेड सोच रखना ये भी हम जैसे जनरेशन बाय जनरेशन सीखते जाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो ये भी उसी तरह मंगल बुध के वजह से ही ऐसी सोच रह जाती है। नहीं, सोच का संबंध हमारे केतु से है, और जो हमारी पारिवारिक सोच होती है जो आपने कहा उसका संबंध केतु ग्रह से है। मंगल का संबंध इम्पेशंस से है, गुस्से से है, गलत बयानबाजी से है, मतलब कड़वा बोलने से है कि सामने वाले को ऐसा बोल दो कि उसको हर्ट हो जाए, इमोशनल फटीग देने की, मैं एक ऐसी बात कहूं कि ये तिलमिला जाए, बस किसी तरह इसको पता चल जाए आज किससे बात की थी, उसका दिमाग खराब कर दो सामने वाले का। तो उस वाली तरह की प्रकृति या सोच मंगल की है। मंगल की जी सोच सर। का बड़े सोच से कोई लेना देना नहीं। मंगल या तो मदद लेना जानता है या मदद देना जानता है। अगर जिसका मंगल अच्छा होगा वो दूसरों की मदद करके बड़ा खुश होगा, और भगवान ने उसको सामर्थ्य भी दिया होगा मदद करने का। जिनका मंगल बद होता है, कमजोर होता है, उनमें एक तो सामर्थ्य नहीं होता इतना ज्यादा दूसरों को मदद करने का, और अक्सर ये मदद देने में ज्यादा रुचि करते भी नहीं। होगा कौन चक्रों में फंसे यार, कौन पचड़ों में फंसे, कौन उसके फटीक के अंदर जाके घुसे, वो उनमें एनर्जी लेवल नहीं होता। सारा प्रॉब्लम है एनर्जी लेवल का। उनके पास इतना एनर्जी लेवल नहीं होता कि वो किसी के साथ खड़े हो सके। हाँ, वो ऐसे मदद करना चाहते हैं, पर मन से करना चाहते हैं, पर उनके पास इतना एनर्जी लेवल नहीं है, वो रिस्क नहीं ले सकते। जिनका मंगल बद होता है वो रिस्क उठाने में भी डरते हैं। ये भी एक चैलेंज है। और सर जैसे ये आपने पैरामीटर्स बताए हैं, तो कभी मंगल शुभ वाले भी मिल जाते हैं, कभी मंगल बुध वाले, तो इन दोनों को एक मतलब डिग्री से देखेंगे कि इतना ज्यादा हो गया, ये इतना कम हुआ है, इस हिसाब से मंगल डेफिनेटली बुध का पहली बात कंपैरिजन। तो एक दिमाग में रखना चाहिए, 90% मंगल बद वाले मिलेंगे आप। 90% सिंपल रेशियो बता दिया। 10% आपको मंगल शुभ वाले मिलेंगे आपको। तो मंगल बद वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, ये तो निश्चिंत मान के चलिए। कुंडली आपको कोई सूत्र याद रहे ना रहे, ये मान के चलिएगा मंगल बद वाले संसार में बहुत ज्यादा हैं, है ना। पेशेंस शक्ति कम है ना लोगों में, धैर्य कम होता है, धैर्य बहुत कम है। तो 10% लोगों में धैर्य होता है, और 10% लोगों में ही मैक्सिमम सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। उनका मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है। बिना मंगल अच्छे हुए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये समझ लीजिए। पति पत्नी के रिश्तों में क्या है, सहन करना ही तो है। अब जिनमें सहन शक्ति ज्यादा है वो अच्छे से रिश्ता निभा जाएंगे, सहन शक्ति कम हो जाएगी रिश्ता नहीं निभा पाते, लड़ झगड़ के भग लेते हैं, मैदान छोड़ लेते हैं, या एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा सुनाते रहते हैं। तो वो चक्कर है। आशुष्मा जी जी बताइए। सर अभी पूछे कि क्लास के एंड हाँ में पूछे। हाँ, बोलिए अब एंडी है, बताओ जल्दी बताओ, मैं फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। सर हम पूछ रहे थे, जैसे आपने बोला कि बुध अगर फर्स्ट और 8th में है मंगल, तो भी मंगल बुध ज्यादा हो गया, और अगर बुध 8th में है और उसके साथ और भी ग्रह है, मंगल भी है और शुक्र भी है, तो भी ज्यादा मंगल। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मंगल पद का। अगर ठीक है बुध सर। पहले में और 8वें में हो गया, अब चाहे उसके साथ कोई बैठा हो, जी सर। मंगल तो बद हो गया। हमें ये समझना है। केतु तो पहले में है, तीसरे में है केतु, 8वें में है तीसरे तो भी मंगल बद हो गया। तो हमें ये समझना है कि मंगल बद हमारा हो चुका है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट, हमें क्या करना है। तो पहले तो हाँ वो सर, देखना है कि तो जिसके उसके कारण लिए मंगल बद नहीं होता है। अगर वो स्थितियां हैं, जैसे कि कुंडली के अंदर मैंने क्या कहा आपको, सूर्य। गुरु अगर अच्छा है, गुरु। जुपिटर जितना अच्छा होगा
तो मंगल बद भी बन रहा है अगर उस कुंडली में, ध्यान से समझना, जी सर। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है और मंगल बद भी बना हुआ है तो उसके लक्षण कम मिलेंगे। बेशक आपके पैरामीटर्स ये दिखा रहे हों कि मंगल बद हो गया, पर उसके बाद ये क्या है, गुरुजी फेस, आर यू सीइंग गुरुजी फेस, क्या लिख दिया मैं समझा नहीं। रचना जी क्या लिख रहे हैं? गुरुजी बीच में थोड़ी देर के लिए आपका वीडियो हैंग हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ रहा है? अब आ रहा है गुरुजी। अच्छा, मैं दोबारा बोल देता हूँ। जिन लोगों का मंगल बद है उन्हें ये देखना चाहिए कि मंगल बद को ठीक करने वाले ग्रह की स्थिति क्या है। वो कौन सा है? पहला ग्रह गुरु। गुरु जितना अच्छा कुंडली में होगा, मंगल बद होने के बावजूद मंगल बद के कम लक्षण मिलेंगे उन्हें, मतलब बहुत कम लक्षण मिलेंगे। दूसरा नंबर है सूर्य का। अगर कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो भी उसको कम लक्षण मिलेंगे। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा अगर अच्छा है तो भी मंगल बद के कम लक्षण मिलेंगे। अब एक और बात चलते हैं, अगर सूर्य भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है और गुरु भी अच्छा है, बेशक मंगल बद के कितने पैरामीटर्स मिल जाएं, उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में मंगल बद का ना के बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक भी पैरामीटर मिल गया तो मंगल बद है तो मंगल बद के सारे लक्षण मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसके साथ हमको गुरु और चंद्रमा और सूर्य को भी देखना है। और अगर वो अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो लक्षण कम होंगे। अब इसके विपरीत चंद्रमा भी कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, गुरु भी अच्छा नहीं है, तो उतने ही मंगल बद के लक्षण बढ़ते चले जाएंगे। और जितना ज्यादा मंगल बद होता चला जाएगा उस व्यक्ति के खुश रहने के चांस उतने ही कम होते चले जाएंगे। वो किसी भी तरह से सेटिस्फाई अपनी लाइफ से हो ही नहीं पाएगा, ना खुद से ना दूसरों से, ना ही वो किसी रिश्ते में सेटिस्फाई होगा, ना वो किसी काम में सेटिस्फाई होगा, और किसी दूसरे आदमी की तो हिम्मत नहीं उसे खुश कर दे या सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि ये लोग हमेशा खुशी में भी नेगेटिविटी ढूंढते रहते हैं। और अगर नेगेटिविटी नहीं भी हो रही होगी तो इनको डर लगा रहता है कब नेगेटिव होने वाला है, कब नेगेटिव होने वाला है, शायद नेगेटिव ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत। इनके मन में ना दुकड़ चुकड़ होती रहती है कि ये चीज हो ना जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। शादी भी उनके घर में हो रही होगी, उनको लगेगा यार शादी होने वाली है पर कहीं बरसात ना आ जाए। अब बरसात का मौसम भी नहीं है फिर भी उनके दिमाग में बरसात चलनी शुरू हो जाएगी, यार कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये जो लक्षण है ये मंगल बद के लक्षण है। तो टोटली मतलब असंतुष्ट रहेगा वो मंगल बद वाला। असंतुष्ट रहेगा। दूसरा वहमी प्रवृत्ति का होता है। उसको कोई कह दे कि तेरे पीछे भूत प्रेत लग गए तो वो भी मान लेता है। किसी ने कह दिया तेरे ऊपर कुछ कर रखा है तो भी मान लेता है। किसी ने कह दिया तेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया किसी ने तो भी मान लेता है। तो नेगेटिव बातों को, फिर से बोल रहा हूँ, दूसरों की नेगेटिव बातों को जल्दी स्वीकार कर लेगा, दूसरे की पॉजिटिव बातों को स्वीकार नहीं करेगा। कोई अगर उससे आके कहे तेरे साथ जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, एक पल खुश तो हो जाएगा पर यकीन नहीं करेगा। पर किसी ने आके कह दिया तेरे ऊपर फलाने आदमी ने कुछ करवा दिया, तेरे ऊपर तंत्र प्रयोग हो गया इसलिए तेरी जिंदगी में तेरे बुरे हालात इसी वजह से हैं, वो चीज उसको दिमाग में बैठ जाएगा। वो कहेगा हाँ ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसको कहो तेरे को जीवन में कभी भी श्रेय नहीं मिलता तो उसको लगेगा हाँ ये आदमी बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात कह रहा है। परंतु अगर उसको कोई कह दे नहीं तेरे से बहुत सारे प्यार करते हैं तो वो नहीं मानेगा उस बात को। इसका मतलब ये मंगल बद की निशानी है। इस मंगल बद को ठीक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा इस जन्म में हम अपने परिवारजनों का प्यार प्राप्त नहीं कर सकते, हम अपने साथी जनों से मदद नहीं ले सकते,
हम किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकते। परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि हम दूसरों के लिए सहयोगी बने, दूसरों के सहायक बने। मंगल बद वाले लोग अक्सर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, खामखाई का, जो उनको खुद को नुकसान दे जाता है। मंगल बद वाले व्यक्ति अनावश्यक कंजूसी का प्रदर्शन ऐसी जगह कर देते हैं जहां पर नहीं करना चाहिए, जबकि वो खूब खर्चा उनके हाथ से बहुत होगा, परंतु अनावश्यक स्तर के ऊपर वो कंजूसी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ये मंगल बद की है ना, बहुत ज्यादा मंगल बद के बारे में जितना मर्जी बोल सकते हो आप। मंगल बद के इतने जबरदस्त लक्षण देखे जाते हैं, और एक शास्त्र में तो लिखा हुआ है चोर नियति सदा, यानी कि चोरी की नियत, कि कुछ फ्री में मिल जाए, कुछ मुफ्त में मिल जाए, कोई हमें ना देखे तो हम यहाँ से उठा के चलते बने, कुछ ना कुछ फ्री में लेकर के चलते बने। फ्री की आदत, फ्री में सब कुछ प्राप्त कर लेने की इच्छा शक्ति, ये मंगल के बद होने की निशानी। अगर आप हर चीज को पे करके, क्योंकि लाल किताब तो सूर्य के बारे में भी कहती है, जब सूर्य मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि भाई फ्री में कुछ नहीं लेना, अगर फ्री में लोगे तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। मंगल कहता है कि ये जो नियत होती है फ्री की, ये मंगल बद की वजह से आ जाती है। जिनका मंगल जितना स्ट्रांग होता है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप उनकी 1 रुपए की मदद करेंगे तो निश्चित रूप में वो आदमी कोशिश करेगा कि आपको 1.25 रुपया 1.5 रुपया करके लौटा दे। और अगर आप चाहते हैं कि 1 रुपया मुझे मिल गया है, किसी से मदद कर दी है और मैं चुपचाप बच के निकल लूं चालाकी से, और इसको 1 रुपया क्या मैं चवन्नी भी ना देनी पड़े, तो समझ लेना मंगल बहुत ही ज्यादा बद है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इसी चीज का नाम है। मंगल अच्छा होना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। अगर हम हमारे प्रति कोई हमें सहयोग देता है, कोई हमें मदद करता है, और हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, मन से ग्रेटिट्यूड को नहीं मानते, तो एक प्रकार से ये हमारे ही मंगल को कमजोर करता है। और मंगल की कमजोरी केवल इन्हीं चीजों में नहीं, मंगल की कमजोरी का मतलब साहस की कमजोरी, आपके रक्त की कमजोरी, आपके खून की कमजोरी, खून की कमी, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना बॉडी के अंदर बार बार, ये भी मंगल बद की ही निशानी है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन बार बार कम होता है, ये समझ लो उनको मानसिक रूप से समस्या है। खून क्यों नहीं बढ़ता? हमारे एक देसी भाषा में नहीं कहते, अरे खुश नहीं रहता। जब खुश ही नहीं रहेगा तो खून कहां से बढ़ेगा? सारा दिन तो खून फूकता रहता है, ये किलकिल करता रहता है। तो ये बात फैक्ट है। जो लोग कुड़कुड़ करते रहते हैं, जो हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर के नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, उनका खून डेवलप नहीं होता, खून बनता नहीं है, और जिसके कारण उनको हीमोग्लोबिन की कमी भी आ जाती है। ये भी हमें समझना होगा। तो मंगल बद हमें फिजिकल लेवल पर, हमें मेंटल लेवल पर, और हमें मेटेरियलिस्टिक टर्म में, तीनों जगह हार्म पहुंचाता है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, तीनों स्तर पर मंगल बद हमारे लिए नेगेटिव रोल अदा कर देता है। मंगल बद को ठीक करना बहुत जरूरी है। आस्था जी कुछ कह रहे हैं आप? सर बस यही बोल आवाज कट गया। रही हूँ, सबसे पहले कुंडली में यही देखें कि मंगल बद है या नहीं है। हाँ, यस, सबसे पहले ये चेक आप ये कह रहे, मतलब सबसे पहले यही देखें कि मंगल बद है या नहीं है ना, क्योंकि अगर उसी के उपाय करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, मंगल का उपाय करने से। डेफिनेटली। और सर एक और, जैसे आपने अभी बताया था ना, चंद्रमा आवाज कट गया। में तो मंगल बद है ही से, तो नहीं मंगल अच्छे परिणाम दे। हेलो सर, आवाज आ हाँ, रही है हमारी? जी जी जी। सर आपने बोला ना, चंद्रमा अगर 12th में है तो मंगल जिस घर में होगा अच्छा परिणाम देगा, तो जी, सर उस घर से रिलेटेड मंगल के उपाय करना है क्या?
हाँ बिल्कुल करना है, अच्छा, उपाय सर, करने मेरा हैं question- उपाय से। हाँ बताइए कविता। सर जैसे है ना, आपने कहा कि अगर सूर्य चंद्र और गुरु खराब है तो भी मंगल बद का इम्पैक्ट आएगा, राइट? मंगल बद नहीं कविता जी फिर से सुनिए, मंगल यदि बद है, सूर्य चंद्र गुरु खराब है, तो मंगल बद के लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब ये है वो आदमी हर हाल में नाखुश रहेगा और वो किसी भी परिस्थिति में खुश ही नहीं रहेगा, चाहे आप उसको कितना कुछ खुश करने की कोशिश कर लो। सिंपल मतलब ये है, हमने डिग्री चेक करनी है कि एक आदमी की हैप्पीनेस की डिग्री कितनी है, कम है कि ज्यादा है। तो ये मंगल बद से ही चेक होगी। जितना ज्यादा मंगल बद होगा उतना ज्यादा व्यक्ति अनहैप्पी होगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों तरह से वो इसको भी कुछ दे अनहैप्पी। दो। ठीक है, हाँ सर, और चंद्रमा इस केस में, जैसे चंद्रमा तो दूसरों पे ही डिपेंडेंट है, चंद्रमा हर सूर्य कोई मंगल और गुरु पे ही डिपेंडेंट है, लाल किताब में हर ग्रह एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। लाल किताब की थ्योरी कहती है कि हम अकेले हम नहीं हैं, सबसे ये मिलकर के चारों हम हैं। हाँ तो ये इसलिए चारों लाल ग्रह एक किताब की दूसरे को पूरी इम्पैक्ट फिलॉसफी करते यही हैं, है कि हर ग्रह दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब चारों को ही खुश रखना पड़ेगा हाँ बिल्कुल, आपको, चारों मतलब ये का पूरा ग्रुप हो मतलब गया ये, ना, सूर्य चंद्र मंगल गुरु। जो ऑलरेडी तीन चारों में से जो ठीक है उसको छोड़ दो, जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना है। तो सर इसमें तो बेस्ट उपाय जो आप 3 धातु की रिंग बोलते हैं वो काफी चीजों को ठीक कर देगी, मतलब वो एक हाँ कॉमन उपाय हो सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और एक्सरसाइज भी करना है, प्राणायाम भी करना है, सारे काम करने हैं ना ताकि मंगल ठीक हो। दूसरों की मदद भी करना है, थोड़ी थोड़ी मदद से प्रयास करें। हम बड़ी मदद नहीं कर सकते, परंतु हम छोटा छोटा जो हमारे बस की बात हो वो जरूर मदद करें। जब भी हम ये ठान लेंगे कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो जिनका मंगल बद है वो बड़ी मदद तो नहीं कर पाएंगे एक साथ, क्योंकि इतना साहस उनमें नहीं होता। तो उनको छोटी छोटी मदद से अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे वो चीज हमारे अंदर डेवलप होती है। कोशिश करें कि जहां हम पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को पैसे देने की बात आ रही है, थोड़ा दे दें, ज्यादा नहीं दे तो थोड़ा दे दें, पर देना शुरू करें। फ्री वाली मानसिकता से बाहर आ जाए। जिस दिन फ्री वाली मानसिकता से धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे वो डेवलप होने लगेगा और वो आगे बढ़ने लगेगा। हाँ गायत्री जी बताइए। सर जैसे अभी आपने बताया है कि मंगल की हम देखेंगे कि मंगल को हम देखेंगे कि मरकरी कहाँ बैठा है या केतु कहाँ बैठा है। जी तो जैसे आपने बोला मरकरी अगर पहले घर में हो और केतु तीसरे घर में हो, लेकिन जी, अगर पहले ही घर में मंगल बैठा है और जुपिटर भी है वहां पर, क्या तो वो बताया, तो दोबारा फिर बताइए, मंगल कहाँ बैठा है? जैसे आपने बताया कि मरकरी अगर पहले घर में बैठा है और केतु तीसरे घर में बैठा है, ठीक है, लेकिन अगर मंगल खुद भी पहले घर में बैठा हो मरकरी के साथ और वहां पर हाँ जुपिटर भी है, वो तब भी बहुत बद अच्छी होगा। बात। मंगल और बुध एक साथ अगर बैठ जाएं तो मंगल बद हो जाता है। हो जाता है। हाँ मंगल लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा हो या मैं भूल गया हूं तो मंगल और बुध अगर एक साथ बैठ जाएं तो मंगल बद हो जाता है। और अगर यही मंगल बुध सप्तम भाव में बैठ जाएं तो मंगल बहुत बुरी तरह से बद हो जाता है।